अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हक़्क़क़ लना हक़ीक़तल ईमान व वफ़्फ़क़ना बिइक़रारिही बिल्लिसान व तस्दीक़हू बिलक़ुलूबि वल जिनान वस्सलातु वस्सलामु अला मन अशाअ अद्दीन फ़िल बवादि वल इमरान व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना बज़लू जुहदहुम फ़ी क़त्इ जबाइलिश शिर्क व तुग़यान व इअलामी कलिमतित तौहीद वल ईमान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कुनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगाज़े गुफ्तगू से पहले हम और आप सब मिलकर अपने आका व मौला दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयदे अबरार शहनशाह ज़ीवकार मदीने में आराम फरमाने वाले सारी कायनात के शहनशाह ताजदार बेकसों के कस बेबसों के बस टूटे दिलों का सहारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्यारा जिनका नामे नामी इसमें गिरामी आसमान पर अहमद उसी शख्सियत का नाम इस धरती पर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। उसी नबी की बारगाह में मोहब्बत व अकीदत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना मावाना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज तारीख कौन सी है भाई? समझ में आ गया? नींद में है या? और याद रखिएगा तारीख हमको जो बताई गई थी वो बताई गई थी 3। वादा 3 ही का था, 4 का वादा नहीं। अब अगर इतने ही के बाद मैं व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह दूं तो इन कमेटी वालों को शिकायत नहीं होनी चाहिए। मगर आपने मुझे जो इतनी दूर से बुलाया ये आपकी मोहब्बत को दर्शाता है और हकीकत यही है कि मैं आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मैं आपके यहां आने से पहले भी कहीं था, आपके यहां से जाने के बाद भी कहीं हूं, लेकिन जो मोहब्बत मिंडारा और इसके अतराफ के लोगों ने मुझे दिया है यकीनन मैं अब तक उसे नहीं भूला पाया हूं। मैं बिला मुबालगा आपसे बताना चाहता हूं कि 2-4 फोन आपके इस इलाके से जरूर पहुंच जाते हैं। शादी ब्याह का मौका आता है, निमंत्रण जरूर पहुंचता है। ये हमारी मजबूरी है कि हम हाजिर नहीं हो पाते। ये कमेटी के कुछ जिम्मेदारों का बड़ा जोर था कि एक मर्तबा आइए ताकि सारे लोग आपके जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने भी बमुश्किल मौका एक दिन का निकाल लिया। बहरहाल मुझे आपसे भी मोहब्बत है और आपके इस इदारे से आपसे कहीं ज्यादा मोहब्बत है। इसलिए कि जहां इस इदारे को सींचने में आप लोगों ने खून पसीने की कमाई दी है, वहीं हमने भी अपना खूने जिगर दिया है।
यकीनन मियां साहब इदारे की बागडोर उनके हाथ में, इसे परवान चढ़ाने में दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा इन जिम्मेदारों ने। तो मैंने भी इनका भरपूर साथ दिया और मैंने आपका भी साथ दिया। रात को आपको जरूरत पड़ी, मैं रात को हाजिर रहा, दिन को जरूरत पड़ी, दिन को हाजिर रहा, घर जाने का प्रोग्राम रहा, आपने कह दिया तो मैं रुक गया। तो यकीनन ये मोहब्बत की दलील है। और इस बार जब मैं आया तो मुझे देखकर अजहद खुशी हुई कि अब इस इदारे की सरपरस्ती तो मियां साहब के हाथ में है, लेकिन निजामत रागिब मियां और इनके बिरादरान के हाथ में है। जमाने के एतबार से एक बड़ा काम इन्होंने किया है, अंग्रेजी स्कूल खोला है। मुझे इधर उधर से कुछ कुछ खबर, चूंकि बात होती है तो खबर भी तो मिलती है ना भाई। कुछ लोगों को शिकायत भी है। भाई मैं क्लियर बोलने वाला हूं, मुझे आपसे किसी किस्म की कोई लालच नहीं। अंग्रेजी तालीम इस जमाने की जरूरत है और दीनी तालीम यहां और वहां दोनों की जरूरत है। बहुत अच्छा। मैं भी मोतरिज होता अगर मियां साहब ने दारुल उलूम मखदूमिया को ताला लगा दिया होता और अंग्रेजी स्कूल की जानिब इन्होंने पूरी तवज्जो मजबूर कर दी होती, तो मैं भी मोतरिज होता कि ये गलत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए अहले सुन्नत। लेकिन जमाने में पनपने के लिए, लोगों के दोष बदोश चलने के लिए, जहां दीनी तालीम जरूरी है वहीं अंग्रेजी तालीम भी जरूरी है। लिहाजा मैं मशकूर हूं आप लोगों का कि हर मौके पर आप इस इदारे का ताबून फरमाते हैं। मैं जाते जाते यही कह जाऊंगा कि जैसे आपने पहले ताबून किया है वैसे ही ताबून करते रहे। ये इदारा आपका है, मियां साहब का नहीं। हाँ, कुछ लोग समझते हैं कि मियां साहब का इदारा है, ये इदारा सरकार का है। मियां साहब उसके निगरां हैं। अगर आपका ताबून न हुआ होता, आपने अपने बच्चे इस इदारे में न भेजे होते, आपने सदकातो फितरात और कुर्बानी के हिस्सों से इसका ताबून न किया होता, तो यकीनन ये इदारा कम दिनों में जितना उरूज और जितनी तरक्की हासिल किया है आज उस मंजिल को न पहुंचता। मैं चला जरूर गया हूं, लेकिन मेरी दुआएं इस इदारे के साथ साथ हैं। इदारे के जिम्मेदार के लिए भी दुआ करता हूं, खुसूसी तौर से रागिब मियां के लिए जरूर दुआ करता हूं कि मैं तो यहां से मजबूरी से चला गया। कुछ लोगों के जहन में कि मियां साहब ने चला दिया, मैं जरा सा क्लियर कर दूं तो मैं यहां अपनी मजबूरी की वजह से चला गया, लेकिन मुझे इस इदारे से भी मोहब्बत है, मियां साहब से, इनके बच्चों से मोहब्बत है। और यकीनन जैसी इनसे मोहब्बत है वैसे ही गांव वालों से और इस इलाके वालों से मोहब्बत है। मैं जाते जाते दरखास्त करूंगा कि इस इदारे का भरपूर ताबून करें। अभी ये स्कूल है, इंशाअल्लाहुल अजीज ज़माने मुस्तकबिल में ये यूनिवर्सिटी की हैसियत इख्तियार करेगा। बोलिए इंशाअल्लाह। बहरहाल ये बात बीच में आ गई तो बोल दिया, मौजू ये नहीं, मौजू मेरा दूसरा है। बहरहाल अगर इजाजत हो तो दो चार शेर, हालांकि बड़ी अच्छी अच्छी आवाज वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, मुकाबला तो कर ही नहीं सकता। बहरहाल मद्दाहाने रसूल में नाम लिखवाने के लिए
मौलाना इश्तियाक भागलपुरी अलैहि रहमत व रिजवान के चंद अशार पेश करता हूँ, समाअत फरमा लें। पढ़े दूध पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना मावाना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। मतलब पेश खिदमत है, समाअत फरमाएं। सब्ज़ शजर का, सब्ज़ शजर का पत्ता लाओ, सब्ज़ शजर का पत्ता लाओ, नात नबी की लिखनी है। सब्ज़ शजर का पत्ता लाओ, नात नबी की लिखनी है। और शाख है ना का खामा लाओ, नात नबी की लिखनी है। सब्ज़ शजर का पत्ता लाओ, नात नबी की लिखनी है। शाख है ना का खामा लाओ, नात नबी की लिखनी है। और इस शेर पे तवज्जो चाहूंगा, गौर से समाअत फरमाए कि इनसे काम नहीं चलने को, इनसे काम नहीं चलने को, ये सब लफ्ज़ अधूरे हैं। इनसे काम नहीं चलने को, ये सब लफ्ज़ अधूरे हैं। अरे जैसी जात है अरे वैसा लाओ, जैसी जात है वैसा लाओ, अरे नात नबी की लिखनी है। जैसी जात है वैसा लाओ, नात नबी की लिखनी है। और शाख है ना का खामा लाओ, नात नबी की लिखनी है। और स्टेज पर शोरा भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं। मैं ये शेर स्टेज वालों के नजर करता हूं। कहते हैं कि रम्ज किनाया, रम्ज किनाया हुस्न बलागत, नुक्ता तिल्मी हो तशबीह। रम्ज किनाया हुस्न बलागत, नुक्ता तिल्मी हो तशबीह। अरे कतरा है सब दरिया लाओ, नात नबी की लिखनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म। रम्ज किनाया हुस्न बलागत, नुक्ता, हमसे पैसा उठा करके न दे देना। हाँ ऐसा होता है। रम्ज किनाया हुस्न बलागत, नुक्ता तिल्मी हो तशबीह। अरे कतरा है सब दरिया लाओ, नात नबी की लिखनी है। कतरा है सब दरिया लाओ, नात नबी की लिखनी है। और आखिरी बार कि नूर के 300 पारे खोलो, नूर के 300 पारे खोलो, रहले फिक्र पे तुम भी ज़या, रहले फिक्र पे तुम भी ज़या। अरे नूर के 300 पारे खोलो, रहले फिक्र पे तुम भी ज़या। अरे नया कसीदा बुर्दा लाओ, नया कसीदा बुर्दा लाओ, नात नबी की लिखनी है। नया
कसीदा बुर्दा लाओ, नात नबी की लिखनी है। पढ़े दूध पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना हबीबना मवाना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ताते लफ्ज में दो चार शेर थोड़ा सा मिजाज बनाना चाह रहा हूं ताकि मैं अपनी बात कह सकूं आपसे। किसी शायर ने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है और कहा है कि नबियों में सबसे ऊंचा, नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका। नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका, और हर उम्मती के हृदय में शासन है आपका। हर उम्मती के हृदय में शासन है आपका, और हर युग में काम आएगा इंसान के लिए। हर युग में काम आएगा इंसान के लिए। अरे कितना महान आखिरी भाषण है आपका। हर युग में काम आएगा इंसान के लिए। कितना महान आखिरी भाषण है आपका। और उम्मत गुनाहगार है, उम्मत को बख्श दे। उम्मत गुनाहगार है, अरे उम्मत को बख्श दे। परवरदिगार से ये निवेदन है आपका। परवरदिगार से ये निवेदन है आपका। और संसार में जो पाप से खुद को बचाएगा, संसार में जो पाप से खुद को बचाएगा, अरे उस उम्मती के हक में समर्थन है आपका। जिंदाबाद जिंदाबाद। उस उम्मती के हक में समर्थन है आपका। और हर कौम ये कहेगी हमारे हैं मुस्तफा। हर कौम ये कहेगी हमारे हैं मुस्तफा। क्यों? हर धर्म की किताब में विवरण है आपका। हर कौम ये कहेगी हमारे हैं मुस्तफा। हर धर्म की किताब में विवरण है आपका। और हीरे जवाहरात को लेकर मैं क्या करूं? हीरे जवाहरात को लेकर मैं क्या करूं? मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। और आकाश सज रहा है बड़ी धूमधाम से। आकाश सज रहा है बड़ी धूमधाम से। सत्यम शिवम अभिनंदन है आपका। आकाश सज रहा है बड़ी धूमधाम से। सत्यम शिवम अभिनंदन है आपका। और नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका। और कहा है किसी कहने वाले ने कि जिस दिल में नबी का यदि प्यार नहीं है, जिस दिल में नबी का यदि प्यार नहीं है, स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। जिस दिल में नबी का यदि प्यार नहीं है, स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। अत्यंत कृपाशील है सरकार मदीना। अत्यंत कृपाशील है सरकार मदीना। अरे किस व्यक्ति पे मेरे आका का उपकार नहीं है? किस व्यक्ति पे मेरे आका का उपकार नहीं है? और जिस दिल में नबी का यदि प्यार नहीं है, स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं। पढ़े दूध पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना हबीबना मवाना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वक्त चूंकि ज्यादा हो गया, नहीं तो इस किस्म के मजीद और अशार सुनाता मैं आपको। बहरहाल आज की ये बज़्म इस मोहल्ले के युवाओं ने सजाई है। बड़े मुतबर्रक हैं वो लोग जिन्होंने आज की इस मजलिस के सजाने में दामे दिरमे कदमे सुखने किसी भी किस्म से हिस्सा लिया है। और लायक मुबारकबाद हैं
हमारे ये अतिथि भी जो आज के इस प्रोग्राम को सुनने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। बहरहाल मुझसे पेशरो मुकर्रिर मौलाना सैयद रागिब बुखारी साहब ने बड़ी प्यारी बात बताई और यकीनन ये आए दिन आपको कुछ न कुछ बताते होंगे अच्छी बातें। जाहिर सी बात है, आलिम बोलता है तो गलत नहीं बोलता, वो अच्छा ही बोलता। लिहाजा इस किस्म की मैं एक सवाल करता हूं कि इस किस्म की मजलिस क्यों मुनक़िद की जाती है, क्या फायदा है? बोलिए भाई, कौम तो बोले। आज की इस मजलिस या इस किस्म की किसी भी मजलिस का इनेकाद, इसका मकसद है सुधार। और सबसे पहले तो खुद को सुधारना, फिर अपने परिवार को सुधारना, फिर अपने मोहल्ले वालों को सुधारना। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि हम जलसों में आते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम सुधरने की कोशिश नहीं करते। आप कहिएगा कि मौलाना साहब हम बिगड़ल कहां हैं भाई, सुधरे तो है ही हैं हम। तो सुधरना सिर्फ इसको नहीं कहते हैं, सुधरने का मतलब यह है कि हमारी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं, इस मोहल्ले में भी मस्जिद, उधर भी मस्जिद, वहां भी मस्जिद। नमाजियों से पूछिए कि नमाज में कितने लोग रहते हैं। यहां वाले यहां के बारे में बता देंगे, उधर वाले इधर के बारे में इधर वाले भी बता देंगे। हर शख्स को पता है मस्जिद बनाने में हमने करोड़ों रुपया खर्च किया है, लेकिन सिर्फ बना लेना कामयाबी की दलील नहीं। इतना बड़ा बड़ा पेट जो उसका बनाया है, उसको भरने के लिए मोहिउद्दीनपुर वाले नहीं आएंगे, मिंडारे वाले को उसका पेट पुर करना होगा। और अगर इसके लिए कोशिश नहीं की गई तो मैदान महशर में आपसे पूछा जाएगा कि मस्जिद बनाने के लिए अमाउंट दिया था, सरिया दिया था, बालू दिया था, छर्री दिया था, नेक काम किया था, लेकिन इसको बनाया तो था क्या? इसलिए बनाया था कि सिर्फ जुम्मा की नमाज पढ़ो। बतिया अगर कड़वी लगे भैया तो वापिस कर देना। मस्जिदें आबाद होनी चाहिए। मस्जिदें जब आबाद होती हैं तो अल्लाह राजी होता है, और मस्जिदें जब खाली होती हैं तो अल्लाह की नाराजगी होती है। मस्जिद में आलीशान मीनार लगा देना ये बहुत कमाल की बात नहीं है। मस्जिद फूस की हो, मस्जिद मिट्टी की हो, लेकिन मस्जिद भरी हो। और ये नमाज पढ़ने के लिए मैं पहली मर्तबा नहीं बता रहा हूं, पहले भी बताया है, हमारे जाने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा होगा। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि इसका जो टाइटल है इस्लाहे मुआशरा, इस्लाहे मुआशरा से इसका ताल्लुक है। मुआशरे की इस्लाह के लिए नमाज बंदा पढ़े, और जब मस्जिद पहुंचता है तो जाहिर सी बात है हमारी मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में वहीं से सारा मसला डील हुआ करता था। और गौर करें, आपने उलमा से सुना होगा कि बंदा जब मस्जिद में पहुंचता है, वजू करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे राजी होता है, और जब नमाज में होता है तो वो रब से चर्चा कर रहा होता है, वो रब से गुफ्तगू कर रहा होता है। आइए मैं बताऊं, बंदा वजू किया, पाक साफ हो गया, पाक साफ होने के बाद मुसल्ले पर खड़ा हुआ,
खड़े होने के बाद पढ़ा इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्द हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन। और उसके बाद नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। बताता चलूं कि बंदा रब के सामने जब वहां हाजिर होता है और अल्लाह अकबर कहने के लिए हाथ उठाता है तो गोया के बंदा रब के सामने आत्मसमर्पण कर रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपने देखा होगा कि जब किसी मुजरिम को चारों तरफ से पुलिस वाले राइफल लेकर के घेर ले तो मुजरिम अपना हथियार नीचे रखता है, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा देता है कि अब मैं अपनी मर्जी का नहीं करूंगा, जो तुम कहोगे मैं मानूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। होता है ना भाई। वैसे ही बंदा रब के सामने जब हाजिर होता है तो अपने दोनों हाथों को उठा देता है, ऐ खुदावंद कुद्दूस, मैं तेरी बारगाह में आत्मसमर्पण कर रहा हूं, ऐ अल्लाह मेरी हाजिरी को तू कबूल फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और जब वो अपने कानों तक हाथ ले जाकर बांध लेता है तो हुक्म क्या होता है? उलमा से पूछेंगे नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, तो उलमा कहेंगे कि हाथ बांध लेने के बाद सबसे पहले रब की तारीफ करो, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐ अल्लाह तू बड़ा है, अल्लाह ही तू ही सब कुछ है, सारी तारीफ कर डाली। उसके बाद अब करना क्या है? कहा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद अब पढ़ना है सूरह फातिहा। बेशक, बेशक। रब के बारगाह में बंदा हाजिर हो गया, अब रब से गुफ्तगू शुरू। रब इरशाद फरमाता है, ऐ बंदे तू कैसा है? मेरी बारगाह में आकर तूने आत्मसमर्पण तो कर दिया। बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर रब आवाज देता है, ऐ बंदे तू जानता है मैं कौन हूं? तू जानता है मैं कौन हूं? बंदा कहता है रब्बिल आलमीन, ऐ अल्लाह तू सारे जहान का पालनहार। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर रब इरशाद फरमाता है कि ऐ बंदे तू बता, मेरी ताकत, मेरी कुव्वत, मेरे पावर का भी कोई अंदाजा है? बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, ऐ अल्लाह तू रोजे जज़ा का मालिक। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ऐ अल्लाह तू रोजे जज़ा का मालिक है। फिर रब इरशाद फरमाता है, ऐ बंदे तू चाहता क्या है? तू यहां आया क्यों है? तो बंदा अर्ज करता है इय्याका नअबुदु, ऐ रब हम तेरी बंदगी करना चाहते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और फिर आवाज आती है, ऐ बंदे और क्या चाहता है? बता नहीं चाहता है कि और भी कोई इच्छा तुम्हारी है? बंदा अर्ज करता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही मदद चाहते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हम तेरी ही मदद चाहते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। फिर रब इरशाद फरमाता है कि और क्या ख्वाहिश है? बंदा अर्ज करता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मेरी इच्छा ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे सीधे रास्ते पर चला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे सीधे रास्ते पर चला। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। रब इरशाद फरमाता है कौन सा सीधा रास्ता? वाह वाह, कौन सा सीधा रास्ता? बंदा अर्ज करता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर
चला जिन पर तूने अपना इनाम किया है। वाह वाह सुभान अल्लाह माशा तो यहाँ तो मुख्तसर में है इनाम किया, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर ये इनाम वाले हैं कौन। तो कुरान इसका जवाब दूसरी जगह देता है कि ऐ बंदे, तू इनाम वाले को जानना चाहता है तो आ मैं तुझे बताता हूँ। अनाम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वसालिहीन। ये इनाम वाले नबिय्यीन हैं, इनाम वाले सालेहीन हैं, इनाम वाले शुहदा हैं। और रब आखिर में फिर इरशाद फरमाता है वहसुन उलाइका रफीका, और यही तुम्हारे सबसे अच्छे साथी। वाह वाह नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। गोया के बंदा रब की बारगाह में खड़ा होता है, इस्तिगासा अर्ज करता है ऐ बारे इलाहा, मुझे नबियों वाले रास्ते पर चला, मुझे शुहदा के रास्ते पर चला, सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, सालेहीन के रास्ते पर चला। फिर रब इरशाद फरमाता है ऐ बंदे, तेरी इच्छा पूरी हो गई, तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई कि और कुछ चाहता है, तो बंदा अर्ज करता है गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। ऐ अल्लाह, हमें नेक लोगों के रास्ते पर चला, लेकिन उनके रास्ते से बचा जिन पर तेरा गज़ब है, जिन पर तेरा कहर है, जिन पर तेरा जलाल है। मतलब ये है कि शैतान वाले रास्ते पर न चलाना, नमरूद और यजीद वाले रास्ते पर न चलाना। ऐ अल्लाह, हमें उस रास्ते पर चलाना जिस रास्ते पर चलने वाले पर तेरा इनाम नाजिल होता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो क्या जरूरी है, बंदा रब की बारगाह में हाजिर होता है, और ये तो पढ़ना कंपलसरी है, बगैर सूरह फातिहा पढ़े नमाज नहीं होगी। उसके बाद कुरान की जो सूरत चाहिए पढ़ लीजिए। जरा गौर फरमाए, बंदे ने नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरा, हाथ उठाया, अब अपनी उलझन और रब से गुफ्तगू तो हो चुकी है। हाथ को उठाया, उठाकर अपनी परेशानी रब की बारगाह में रख के और कहे ऐ रब, मेरी उलझनों का मदावा तेरे पास है, मरीजों को शिफा तू देता है, गरीबों को रोजी तू देता है, परेशानियों को दूर करने वाला तू है। ऐ अल्लाह, हमने तेरी इबादत कर ली है, ऐ अल्लाह मेरी इन दुआओं को कबूल फरमा ले। और उसके बाद आमीन कहा जाता है, और बंदा जब आमीन कहता है तो साथ साथ फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। और उलमा फरमाते हैं कि बंदे की आमीन जब फरिश्तों की आमीन से मुवाफकत पा जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआओं को कभी रद्द नहीं फरमाता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नाराए रिसालत। जरा गौर फरमाए, तो नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं भाई? मस्जिद में झगड़ा करना चाहिए? हम तो मस्जिदों में झगड़ा करने के लिए तैयार। मस्जिद को आबाद की जाए। हमारा सुन्नी मुसलमान बड़ा भोला भाला है, भोला इतना है कि गौस के नाम पर बिरयानी बनानी हो पैसा ले लो। नहीं जी जी जी, जलसा करवाना हो पैसा ले लो, जुलूस निकालना हो पैसा ले लो, लेकिन नमाज पढ़े के लिए कहा जाए जिसमें कोई खर्चा नहीं है तो दामन इधर उधर देख करके वो सरक जाएगा। हालांकि नमाज इतनी अहम चीज है कि मैदान माशर में सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी, सबसे पहले पूछी जाएगी। क्या मतलब? आपने भाई का हिस्सा दबाया है क्या? नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। झूठ बोले हैं क्या? नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। पड़ोसी को सताया है वो पूछा जाएगा, हर हर जर्रे का हिसाब होगा। लेकिन जो मसला सबसे ज्यादा टिपिकल होता, किस कोई शख्स ऐसा हो जिस पर 75 केस हो,
जमीन भी दबाया हो, धोखा भी दिया हो और साथ साथ उसने मर्डर भी किया हो। तो इन सारे केसों में सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन सा है भाई? इतना तो जानते ही होंगे, मर्डर। तो फाइल दूसरी बाद में खोली जाती है, मर्डर वाले केस को पहले देखा जाता है। क्यों? इसलिए कि इन सारे केसों में भारी केस यह मर्डर वाला है। वैसे ही मैदाने महशर में हर फाइल खोली जाएगी, हर मामला देखा जाएगा, सबके बारे में पूछा जाएगा। लेकिन चूंकि नमाज तमाम चीजों में अफजलो बरतर है, तो सबसे पहले नमाज की टेस्टिंग होगी। और याद रखिएगा, अगर बंदे ने इसमें कामयाबी हासिल कर ली तो अगला मसला आसान होता चला जाएगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। अब एग्जाम होता है ना भाई, शास्त्री जी के यहाँ बच्चे एग्जाम देते हैं। अब तो एग्जामों का सिस्टम चेंज हुआ है ना भाई। शास्त्री जी के यहाँ से काहे देते हैं? आसानी से लिखा जाएगा, है ना। तो कोशिश क्या करता है आदमी, ना पढ़ा लिखा बच्चा भी है तो कोशिश करता है कि नंबर डाले, नंबर 1, और उसका आंसर नहीं भी आता होता है तो कुछ ना कुछ बुकर करके चलाता है। यहाँ के भाषा में कुछ न कुछ लिख करके चला आता है, नंबर दे करके लिख दिया। अब तो चेकिंग में भी होती है कि चेकिंग में अगर 50 रुपया मिलना है तो चेकर भी सोचता है कि फटाफट देखो, टिक करो, नंबर दो, आगे बढ़ाओ, है ना। वैसे ही कहने का मतलब यह है कि अगर नमाज के मसले में वहां कामयाबी हासिल कर ली तो इंशाअल्लाह उम्मीद है दूसरे मसले भी आसान होंगे। लेकिन हमारा मसला सबसे कमजोर नमाज वाला है। कहिएगा कि भैया जुम्मा तो पढ़ते ही है, तो अल्लाह ने सिर्फ जुमा की नमाज फर्ज नहीं की है, उसने 5 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं। 5 वक्त नमाज पढ़नी होगी, रोजा तो रमजान में रखना होगा, साहिबे निसाब होंगे तब ज़कात देना होगा, साहिबे इस्तिताअत होंगे तब हज बैतुल्लाह के लिए जाना होगा। लेकिन गरीब है तब भी नमाज पढ़नी होगी, अमीर है तब भी नमाज पढ़नी होगी, सेहतयाब है तब भी नमाज पढ़नी होगी, मरीज है तब भी नमाज पढ़नी होगी, सफर में है तब भी नमाज पढ़नी होगी, हजर में है तब भी नमाज पढ़नी होगी। मालूम ये हुआ कि नमाज की अहमियत ऐसी है कि अगर खड़े होकर के नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठ कर पढ़नी होगी, बैठ करके नहीं पढ़ सकते तो लेट करके पढ़नी होगी। अगर ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना जरूरी ना होता तो इतनी ताकीद से मुअक्कद न किया जाता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा, नमाज इफ्तिखारे अबदियत है, नमाज नाज़े बंदगी है, नमाज मेराजे मोमिन है, नमाज क़ल्बे रसूले करार है, नमाज निगाहे मुस्तफा की ठंडक है, नमाज हक व बातिल में फर्क पैदा कर देने वाली एक मुकद्दस तरीन इबादत है। मगर नमाज ही सब कुछ नहीं, रमजान में नमाज ही की तरह रोजा भी फर्ज है, साहिबे निसाब पर ज़कात फर्ज है, साहिबे इस्तिताअत के लिए हज बैतुल्लाह के लिए जाना फर्ज है, और बेटा का बियाह करने वाले के लिए नगदी और जहेज का डिमांड ना करना भी फर्ज है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इधर अभी चालू है ना भाई। मैं बड़ी प्यारी बात बता दूं, पूरे झारखंड में उलमा ने मिलकर के एक तहरीक चलाई, इस्लाह बेदारिये इस्लाह उम्मत। अल्लाह का फजल है, ये डीजे वाला चक्कर जो है ना, यहां से कहीं ज्यादा था, आज 100% बंद है। वजह क्या है? उलमा ने मिलकर कर बैठे और मशवरा किया कि अगर कहीं डीजे के साथ कोई बारात आती है तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। कुछ
कुछ लोगों ने कहा कि मौलाना तू ना पढ़ाई हो, कौनो बात नहीं ना, अपने साथ एक मौलाना हम लेकर के चले आएंगे। तुम ना पढ़ाओगे, गांव वाले ना पढ़ाओ, हम लेकर के आएंगे। तो मशवरा हुआ कि ना हम पढ़ाएंगे और ना अपने गांव में किसी को पढ़ाने देंगे। कई बारातें ऐसी हुई, लोगों ने डीजे को जब हल्के में लिया, डीजे के साथ चले आए, समझाने के बाद भी नहीं माने। कोशिश किया गया कि बारात खाली हाथ वापस न जाए। कहा गया कि भैया तौबा कर लो और ये कह दो कि अब हम इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे। तो अड़ियल थे, कहा कि नहीं ये कैसे होगा। तो गांव वालों ने भी मिलकर के कह दिया कि जब ऐसा नहीं होगा तो विदाई भी नहीं होगी, निकाह नहीं होगा। गर्द के कई गांवों से लोग वापिस आ गए, और जब वापिस आ गए तो फिर किसी ने हिम्मत नहीं किया कि बारात जाए तो डीजे लेकर के जाए। और नगदी उगदी वाला मामला पर भी कंट्रोल है, लेकिन थोड़ा सा कम कंट्रोल है, इसलिए कि उसमें नीचे से मामला हो जा रहा है। कोशिश की जा रही है उसमें भी। बहरहाल कोशिश ये करें कि आपने बेटा पैदा किया है, गधा नहीं। बेचा जाता है गधा, बेचा जाता है घोड़ा, बेचा जाता है जानवर। आपने इंसान और बेटा पैदा किया है, जानवर नहीं। आप उसे इस लायक बनाएं कि मोटरसाइकिल की जरूरत हो तो अपने खून पसीने की कमाई से मोटरसाइकिल ले ले, फोर व्हीलर की हाजत हो तो फोर व्हीलर ले ले। ये न हो कि वहां डिमांड किया जाए, हमें फॉर्च्यूनर चाहिए, हमें बाइक चाहिए, हमें फला चीज चाहिए। मांगना ये शरीफ का काम नहीं, मांगना ये भीख मंगे का काम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बड़े चुप हो यार, कुछ तो बोलो। बतिया समझ में आवता है ना? तो आपके यहां भी खत्म होगा। हमने ये भी देखा है कि जब जहेज मिटाओ कमेटी बनाई गई, ये सदर होंगे, ये सेक्रेटरी होंगे, ये मेंबर होंगे, सब बना लिया गया। दूसरे की हिया का मामला रहा तो खड़े हो गई, ऐसा नहीं होगा। लेकिन खुद अपने हिया का मामला सदर साहब के हिया का आया तो कहीं की नहीं, काहे नहीं होगा। रोज रोज भी यह होता है क्या? लिहाजा कोशिश ये करें कि हमारी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजरे, और उन लोगों को भी देखें जिन लोगों ने पहले से लड़की वालों को कह दिया कि हम 200 बाराती लेकर के नहीं आएंगे, हम 5 लोगों को लेकर के आएंगे और तुम्हें सादा सादा इंतजाम कर लेना है, बहुत लंतरानी नहीं करनी है, तुम्हें किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं करनी है। लिहाजा जब ऐसा इंसान करता है तो उस दूल्हे की भी इज्जत बरकरार रहती है और उसके माँ बाप की भी इज्जत बरकरार रहती है। और मांगने वाले के ताल्लुक से एक बात बताता चलूं, हमारे यहाँ एक शख्स ने डिमांड किया था शादी में डिमांड किया, और चौठारी में दुल्हा आता है ना लड़की के हिया, तो ऐसे ही स्टेज लगाया गया, घर वाले ने मिला शरीफ रख दिया। इत्तेफाक से हम थे उसमें, हमने जहेज की बुराई मांगने वालों को जैसे अभी बोला ना, इससे खतरनाक बोला था। और दुल्हा बैठा रहा, दुल्हा जो ऐसे गाड़ी से अपन नीचे, तो आखिरी वक्त तक उसने अपना सर नहीं उठाया। क्यों? अगर उसने नहीं लिया होता तो सर उठा करके जीता। ऐसा शख्स मुजरिम है और मुजरिम सीना तान कर कहीं खड़ा नहीं हो सकता। अब जाहिर सी बात है, आपके पास लाखन रुपया है, आप तो अपनी बिटिया को दे दोगे। जो बेचारा गरीब है वो क्या करेगा? वो भी चाहता है कि हम अपनी बेटी के हाथ जब पीले करें तो यूं ही न चलाएं,
फलाने साहब ने तो वॉशिंग मशीन भी दिया था, कूलर भी दिया था, एसी भी दिया था, गाड़ी भी दिया था और लाखों रुपए का जेवर उन्होंने दिया था, और हम ऐसे ही चला दें। तो अब बेचारा करता क्या है कि जिस जमीन से वो खाता पीता था, अब आहिस्ता से उस जमीन को बेच देता है। उस जमीन को क्या करता है? बेच देता है। एक बिटिया की शादी तो उसने जमीन बेच करके कर दी, अभी एक बेटी और बची है, अब क्या करेगा? जो जमीन थी उसने बेच दिया, अब उसके पास रहने वाला वही एक वाहिद मकान बचा है। तो दूसरी बेटी के शादी का वक्त जब आता है तो जाहिर सी बात है हमारे समाज, हमारे मुआशरे का हाल ये है कि बगैर मान लिए हम ब्याह नहीं करेंगे। तो अब मजबूरन करता क्या है कि वो अपने रहने वाले घर को भी बेच देता है। लोग कहते हैं बाबा अपने घर को बेच रहे हो, रहोगे कहां? कहा कि बिटिया का ब्याह कर दे, अब खुद हम और हमारी बुढ़िया है, कहीं न कहीं अपना गुजारा कर ले। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो जाहिर सी बात है सताने के बाद आपने लिया तो क्या उसके दिल से दुआएं निकली? यकीनन लिया हुआ माल चंद दिनों में, चंद महीनों, चंद वर्षों में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उससे आपने नहीं डिमांड किया और बगैर लिए दिए आपने अपने बेटे की शादी की है तो उसके दिल से दुआएं निकलेंगी, आपके लिए इज्जत होगी। और यकीनन जब गरीब अपनी जुबान को हिलाता है और किसी के लिए दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लिहाजा अब बिटिया वाले के लिए तो दिक्कत है, नहीं देंगे तो नहीं होगी शादी। और कहीं कहीं बिटिया वाले भी बदमाशी करते हैं। आप सोचिएगा क्यों का बदमाशी करते हैं? तो बदमाशी ये करते हैं कि गरीब है, यहां वहां से मांगा बेटी की शादी के लिए, क्या जरूरत है पूरे गांव को खाना खिलाना? होता है कि नहीं? क्या जरूरत है 10,000 रुपए की लाइटिंग लगवाना? तो जाहिर सी बात है क्या जरूरत है 5 दिन पहले माइक बजवाना? लिहाजा कोशिश ये की जाए कि हमारे समाज में ये खराबी और ये बुराई जो आ गई है इसे हम दूर करें। ये शरीयत की चीज नहीं है, ये शैतानी चीज है। और इंशाअल्लाहुल अजीज इसे दूर कर दें तो शादियां आसान हो जाएंगी। मुआशरे का हाल इतना खराब है, हमारी लड़कियां उनके साथ जो भाग जाती हैं, क्यों? उम्र ज्यादा होती चली जा रही है, मालूम है कि बाप हमारा ब्याह हमारी शादी न कर सकेगा, तो अब वो इधर उधर हो करके वो घर से फरार हो जाती हैं। फिर आप कहते हैं कि हम गांव वालों की नाक कट गई, फलाने की बेटी ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। जाहिर सी बात है जब मिट्टी में नहीं मिला था तो उस वक्त अगर किसी को रिश्ते के लिए कहता था तो कुछ सामने वाला कुछ कहता तो नहीं था, लेकिन उसके ज़हनो फिक्र में ये बात थी कि उसके यहां शादी करने से मिलेगा क्या। लिहाजा ये नासूर है। बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया कि निकाह को आसान कर दो, निकाह को आसान कर दो, जिना बंद हो जाएगा। और निकाह जो मुश्किल है इसने जिना के दरवाजे खोले हैं। रेप का एक बड़ा कारण है समय पर बेटा और बेटी की शादी न होना। और ये जिम्मेदारी सिर्फ काजी साहब की नहीं है, ये जिम्मेदारी गांव के प्रधान की सिर्फ नहीं है, ये हर फर्दे बशर के लिए, गांव के हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो संकल्प ले कि हम अपनी बच्चे के शादी में इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे, और इरादा ये कर ले कि जो इस किस्म की हरकत करेगा हम गांव से उसका बाइकाट करेंगे। वाह 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 सुभान अल्लाह। और जब ये 1-2 जगह हो जाएगा ना तो इंशाअल्लाह उल अजीज इस पर लगाम लग जाएगा।
बहरहाल इस्लाह मुआशरा चूंकि था, इसलिए थोड़ा सा मुआशरे के इस्लाह के ताल्लुक से बयान कर दिया। मेरा मौजू है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। रब इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। इससे होगा क्या? अल्लाह से डरोगे तो मुत्तकी हो जाओगे, अल्लाह से डरोगे तो नमाज नहीं छोड़ोगे, अल्लाह से डरोगे तो भाई का हक नहीं मारोगे, अल्लाह से डरोगे तो पड़ोसियों को नहीं सताओगे, अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह का कहा मानोगे, शैतान का कहा नहीं मानोगे। वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चों के साथ होने से क्या होगा कि जब सच्चों और अच्छों के साथ हो जाओगे तो बेनिफिट ये होगा कि सोहबत अपना असर दिखलाती है, सोहबत का असर हुआ करता है। आप अपने नील बटा सन्नाटा बेटे, आपका छोटा बच्चा है, कुछ नहीं जानता, आपने सेंट करीम क्या नाम है इंटरनेशनल स्कूल में आपने एडमिशन करवा लिया। थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट ये याद कर लेगा। उसके बाद हफ्ते भर के बाद आप देखेंगे कि वो अपनी कॉपियों पर अल्फाबेट लिख रहा है। कभी देखेंगे कि स्मॉल लेटर लिख रहा है, कभी आप देखेंगे कि वो आगे चलने के बाद एक अक्षर को दूसरे अक्षर से मिला करके वो कोई सेंटेंस बना रहा है। तो ये असर किसका हुआ? ये असर हुआ वहां स्कूल जाने का और वहां टीचरों की सोहबत का। सोहबत का असर होता है ना। एक 5वीं पास इंसान गरीब ने अपने बच्चे को डॉक्टर साहब के यहां रख दिया। कहा डॉक्टर साहब इसको रख लीजिए आपके पास, रह करके कुछ सीख जाएगा। तो गया था अननोन, उसे कुछ नहीं मालूम, किसी दवा, किसी टैबलेट, किसी इंजेक्शन का नाम नहीं मालूम। लेकिन डॉक्टर साहब के यहां रहते रहते होता क्या है, वो दवाओं के नाम भी जानता है और दवाओं के डोज भी जान जाता है, इंजेक्शन देना भी जान जाता है, जख्मों की सफाई के बाद उस पर पट्टी करना भी जान जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब कहीं किसी मरीज को देखने के लिए कॉल में गए थे। कोई मरीज आया, उसे बैठाया, डॉक्टर साहब के आने में लेट थी। उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, बाद में आऊंगा। उस बच्चे ने कहा कि बताओ कि आखिर आए क्या थे, क्यों थे, क्या जरूरत थी? कहा कि पेट पीड़ा होता है, पेट में दर्द है, बुखार है। उसने कहा कि रुक जाओ, मैं एक दवा देता हूं, इस दवा को लेकर के जाओ और खा लेना और शाम में आकर के फिर दिखला ले। उसने दवा निकाली, पुड़िया में बांधा, बांध करके दे दिया, कहा कि घर जाओ और घर जाकर के खा लेना। उसने दवा खाई और खाने के 10 मिनट के बाद पेट की पीड़ा खत्म। शाम में फिर डॉक्टर साहब के यहाँ आया तो डॉक्टर साहब से मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब से कहा कि सरकार, मैं आपके यहाँ पहले आया था लेकिन आप मौजूद नहीं थे। एक दवा इस बच्चे ने मुझे दिया था जिसके खाने से पेट का दर्द तो खत्म हो गया, लेकिन बुखार नहीं उतरी है। तो फिर पूछते हैं कि कौन सी दवा दी थी? तो उसने दवा का नाम बताया। मालूम ये हुआ कि डॉक्टर के यहाँ रहकर पेट दर्द की दवा भी जान जाता है, बुखार की दवा भी जान जाता है, हर चीज की दवा वो जानना शुरू कर देता है। और आखिरकार कुछ दिनों के बाद वो होता यह है कि डॉक्टर साहब से जुदा होकर दूसरे इलाके में कहीं वो अपनी क्लिनिक चलाने लगा। घर बैठा रहता तो पता लगता क्या करना है, नहीं, ये सोहबत का असर है। लिहाजा अच्छों की सोहबत इख्तियार करो। रब की मर्जी ये है कि मुत्तकियों की सोहबत इख्तियार कर लो। मुत्तकियों की सोहबत तुम्हें तकवा वाला बना देगी। तुम्हारे अंदर बुराई होगी तो उन बुराइयों को मिटा देगी। अगर तुम शैतानी रास्ते पर चलते होगे तो उस रास्ते से हटाकर तुम्हें जन्नत वाले रास्ते पर चला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सोहबत का असर क्या होता है देखें। वक्त काफी हो गया है, बस थोड़ा सा और बयान करूंगा कि सोहबत जितनी ऊंची होगी वैसा ही वो सीखेगा।
एक वाक़या समाअत फरमा ले। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जंग खंदक के मौके पर खंदक की खुदाई में मसरूफ थे। दुश्मनों के हमले का खतरा था। सहाबा खंदक खोद रहे हैं 10 फीट चौड़ा, और उस इलाके को खोद करके गहरा किया जा रहा है ताकि उसके अंदर पानी भर दिया जाएगा या आग जला दी जाएगी ताकि उस तरफ से दुश्मन हमारी तरफ अन्ना आ सके। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन को नाप नाप कर बांट दिया और दो दो लोगों की ड्यूटी लगा दी कि यहां से वहां तक तुम्हें खोदना है, वहां से फला खोदेंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हिस्सा ले लिया और अपना साथी हजरत मौला अली को बनाया। अपना साथी हजरत मौला अली को बनाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली दोनों के हाथ में फौरा, दोनों जमीन खोद रहे हैं। जब तक जमीन लेवल थी जमीन की खुदाई करते रहे। जब कुछ और नीचे पहुंचे उस वक्त तक जब तक के मिट्टी उठाकर फावड़े से बाहर फेंका जा सकता था फेंकते रहे। लेकिन जब जमीन गहरी हो गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर हैं, गड्ढे में हैं और एक तसला नीचे है। हुजूर मिट्टी खोदते, तसले के अंदर डालते, उठाकर मौला अली को देते, मौला अली दूर ले जाकर के डाल, मौला अली दूर ले जाकर के डाल देते। अब ये सिलसिला चल रहा है, बार बार आ रहे हैं, मिट्टी ले जा रहे हैं, सरकार उसके अंदर मिट्टी खोद रहे हैं गर्द के। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी खोद कर तसले में रखा और पकड़ करके जब उठाया, तो कभी ऐसा होता है कि उठाने में हमारा दामन उसके साथ लग जाता है और जब हम ऐसे करके ऊपर जब उठाते हैं तो हमारा कुर्ता या हमारा शर्ट ऐसे पूरा उठता चला जाता है। तो जब ऐसे करके पूरा उठाया तो हजरत मौला अली ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकने मुबारक पर पत्थर बंधा। उस वक्त कुछ न बोले, काम में लगे रहे। जब काम के खत्म होने का वक्त आया तो हजरत मौला अली इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आज शाम में जब काम बंद हो जाए हमारे घर में आपकी दावत है, दावत कबूल फरमा। हजरत मौला अली की दावत आपने कबूल फरमा ली। जब काम खत्म हो गया, सारे सामान एक जगह रख दिए गए, तो प्यारे आका ने आवाज दी, ऐ अबू बकर मेरे साथ आओ, ऐ उमर तुम भी आओ, ऐ उस्मान तुम भी आओ। कि पूछा कि क्या बात है हुजूर, कहाँ जाना है? कहा अली ने आज दावत दी है, अली के घर चलना। सुभान अल्लाह। गर्द के हजरत मौला अली गुलामाना हैसियत से आगे है, उनके पीछे सरकार है और उनके पीछे ये 3 यार। मौला अली लेकर अपने घर गए, कुंडी खटखटाई, हजरत फातिमा ज़हरा ने दरवाजा खोला। हजरत मौला अली ने इरशाद फरमाया कि सरकार और उनके अबाब आए हैं, उनको मैंने दावत दी है, दरवाजा खोलो। अंदर ले गए, दरवाजे के अंदर कुछ बिछाया, बिछाने के बाद बिठा दिया। हजरत मौला अली अंदर गए और सारा वाकया बयान किया और इरशाद फरमाया कि मैंने नबी के पेट पर पत्थर बंधे देखे हैं। ऐ फातिमा, अगर कुछ खाने के लिए है तो लाओ, उनकी ज़ियाफत की जाए ताकि पेट की भूख तो मिट सके। हजरत फातिमा दस्तबरसा अर्ज करती है, और शौहर नामदार, आपको मालूम है कई दिनों से आपके घर में फाका है, आप भूखे हैं, मैं भूखी हूँ, हसनैन भूखे हैं, घर में खाने के लिए तो कोई चीज मौजूद नहीं है। हजरत मौला अली इरशाद फरमाते हैं, घर के फला कमरे के अंदर जाओ, फला कोने में जो ताक है वहां देखो, एक बोतल रखी है, उस बोतल को उठा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बोतल रखी है, उस बोतल को उठा लो। हजरत फातिमा गई, उस बोतल को उठा लाया, देखा कि गर्दो गुबार से अटा हुआ है, उसके अंदर क्या है कुछ नहीं दिख रहा है। हजरत मौला अली इरशाद फरमाते हैं, इस बोतल को धो लो, और जब आने लगना तो एक प्याला भी लेती है। हजरत फातिमा गई, बोतल को पानी से साफ किया और आते वक्त एक सफेद प्याला लेकर हजरत मौला अली के खिदमत में हाजिर हुई। हजरत मौला अली ने कहा कि ऐ फातिमा, इसके अंदर शहद है, ये शहद इस प्याले के अंदर उंडेल।
ये शहद इस प्याले के अंदर उंडेल दो। हजरत फातिमा ने शहद उंडेल दिया और अपने शौहर के हाथ में दिया और मौला अली ने लिया, लेकर नबी की बारगाह में आए, सामने रख दिया। कहा हुजूर आप तो गैब के जानने वाले हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, आपको मालूम है कि मेरे घर में जो मौजूद था हाजिर खिदमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने गौर से उसे देखा, हाथ में उठाया तो देखते क्या है कि प्याला खूबसूरत है, सफेद है, शहद से लबरेज है, भरा हुआ है, और इत्तेफाक से उस शहद के ऊपर एक बारीक सा बाल नजर आ रहा है। खरवा में कबू कबू निकलता है ना बाल, उस पे के ऊपर बाल पड़ा हुआ। हजरत मौला अली पे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मेरे अहबाब तुमने बहुत दिनों मेरे सोबत में गुजारा है, मैं चाहता हूं कि ये सफेद प्याला है, शहद से पुर है, इस पर एक बाल है, इस पर कुछ इल्मी और मालूमाती गुफ्तगू हो जाए। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह बेहतर है। हजरत अबू बकर की जानिब मुतवज्जे हुए आका और इरशाद फरमाते हैं ऐ अबू बकर इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। हजरत अबू बकर इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सच्चाई इस सफेद प्याले की तरह खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। सच्चाई इस सफेद प्याले की तरह खूबसूरत है और सच्ची बात का कहना ये शहद से ज्यादा मीठा है, लेकिन जालिम और खतरनाक व्यक्ति के सामने सच्ची बात का कह देना ये बाल से ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा कि ये सच्चाई सफेद प्याले की तरह खूबसूरत है, सच्ची बात का कहना शहद से ज्यादा मीठा है, लेकिन किसी जालिम शख्स के सामने सच्ची बात का कह देना ये बाल से ज्यादा बारीक है। उसके बाद मुतवज्जे होते हैं सरकार हजरत उमर फारूक की जानिब और कहा ऐ उमर तुम भी कुछ कहो। हजरत उमर फारूक इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अदालत इस सफेद प्याले की तरह खूबसूरत है, इंसाफ करना शहद से ज्यादा मीठा है, लेकिन अपने पराये का ख्याल रखे बगैर इंसाफ कर देना ये बाल से ज्यादा बारीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो पंचायती होती है तो मुंह दिखौल होता है ना भाई, अपने अपने पक्ष में फैसला किया जाता है। कहा कि अपने पराये का ख्याल रखे बगैर इंसाफ कर देना ये बाल से ज्यादा बारीक है। फिर मुतवज्जे होते हैं हजरत उस्मान की जानिब और इरशाद फरमाते हैं ऐ उस्मान तुम कुछ कहो। हजरत उस्मान फरमाते हैं या रसूल अल्लाह दुनिया इस सफेद प्याले की तरह खूबसूरत है और दुनियावी मालो दौलत को हासिल कर लेना ये शहद से ज्यादा मीठा है, लेकिन उसे हासिल करने के बाद रब के रास्ते में खर्च करना ये बाल से ज्यादा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे हासिल करके इसे रब की बारगाह में खर्च करना यह बाल से ज्यादा बारीक है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हजरत जिब्रील अमीन ताइरे सिदरा जलवा अफरोज होते हैं, कुंडी खटखटाते हैं, दरवाजा खोला जाता है, अंदर आने की इजाजत चाहते हैं, आका अंदर आने की इजाजत मरहमत फरमाते हैं और एक तरफ हजरत जिब्रील अमीन जलवा अफरोज हो जाते हैं। फिर सरकार इरशाद फरमाते हैं ऐ अली तुम कुछ कहो। अंदर से बीबी फातिमा आवाज देती हैं अब्बा हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं। सरकार इरशाद फरमाते हैं अली को कह लेने दो। कहा अली बताओ इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हो। हजरत मौला अली इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह इल्म दीन इस सफेद प्याले की तरह खूबसूरत है और इल्म दीन को हासिल कर लेना ये शहद से ज्यादा मीठा है, लेकिन इल्म दीन को सीखकर उस पर अमल करना ये बाल से ज्यादा बारीक। इल्म दीन को सीखकर उस पर अमल करना यह बाल से ज्यादा बारीक है। फिर आका इरशाद फरमाते हैं ऐ फातिमा तुम भी कुछ कहो, क्या कहना चाहती हो। हजरत फातिमा इरशाद फरमाती हैं या रसूल अल्लाह औरत इस सफेद प्याले की तरह खूबसूरत है,
औरत इस सफेद प्याले की तरह खूबसूरत है। औरत की शर्मो हया यह शहद से ज्यादा मीठी है, लेकिन औरत का गैर महरम की निगाह से बचकर इस दुनिया से चला जाना ये बाल से ज्यादा। औरत की शर्मो हया शहद से ज्यादा मीठी है, लेकिन औरत का गैर महरम की निगाह से बचकर इस दुनिया से चला जाना ये बाल से ज्यादा बारीक है। बाजार का काम मनसेरू का था, मेहरियन का काम नहीं था। तो जो बाहर का काम अपने जिम्मा था वो काम भी मेहरियों को दे दिया गया और खुशी से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि उन्हें जवाब देना चाहिए था कि हम उमूरे खानादारी के लिए पैदा किए गए हैं, बाजार का इंतजामो इंतजाम तो तुम्हारे हिस्से में है, तुम अपनी ड्यूटी करो, हम अपनी ड्यूटी करें। बहरहाल जब हजरत बीबी फातिमा कह चुकी तो हजरत जिब्रील अमीन की जानिब सरकार मुतवज्जे हुए और इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल कैसे आए हो? हजरत जिब्राइल ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह मैं अपनी मर्जी से आता ही कब, मैं अपनी मर्जी से आता ही कब हूं, जब रब का हुक्म होता है तो आता हूं। कहा, ऐ जिब्राइल क्या लाए हो? हजरत जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले आपकी बारगाह में सलाम पेश फरमाया और इस मजलिस को कबूल फरमाया और 3 जुमले लेकर मुझे भी भेजा है। आका इरशाद फरमाते हैं, रब का कलाम तमाम कलामों के ऊपर रखा जाता है, उसके ऊपर कोई कलाम नहीं रखा जाता। मैं रब का बंदा हूं, पहले मुझे कह लेने दिया जाए फिर रब का कलाम। आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, इस्लाम इस सफेद प्याले की तरह खूबसूरत है, ईमान ले आना ये शहद से ज्यादा मीठा है। अगर मीठा ना होता तो अरब वाले पत्थर खाकर इस्लाम को इतने मजबूती से न पकड़े रहते। हजरत बिलाल ईमान पर जो मजबूती से कायम रहे, ये इस्लाम की अच्छाई और इस्लाम का मीठापन है जो उन्हें गैरों की तरफ रुजू करने नहीं दिया। कहा कि इस्लाम इस सफेद प्याले की तरह खूबसूरत है और ईमान ले आना ये शहद से ज्यादा मीठा है, लेकिन ईमान के साथ इस दुनिया से चला जाना ये बाल से कहीं ज्यादा बाल। फिर हजरत जिब्रील अमीन की जानिब मुतवज्जे होते हैं और इरशाद फरमाते हैं, जिब्राइल कहो क्या लाए हो? हजरत जिब्रील अमीन खड़े होते हैं और इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, साहिबे ईमान के लिए हमने जो जन्नत बनाई है इस सफेद प्याले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और उसके अंदर जो ग़िज़ाएं रखी हैं शहद से कहीं ज्यादा मीठी हैं, लेकिन जन्नत में जाने का एक रूट और एक रास्ता जिसे पुलसरात कहते हैं वो हमने जो बनाया है वो बाल से कहीं ज्यादा। इस पूरे वाकये को बयान करके मैं बताना यह चाहता हूं कि सोहबत जैसी होगी वैसे ही असरात उसमें मुंतकिल होंगे। अगर जुआ खेलने वाले के साथ रहोगे तो जुआ के गुर और दाव आएंगे, शराब पीने वाले के साथ रहोगे तो भी शराब का नाम नहीं जानते, शराब का नाम भी जान जाओगे, शराब में क्या मिला करके पिया जाता है ये भी जान जाओगे। लिहाजा चाहिए कि शराबियों की सोहबत इख्तियार न करें, जुआरियों की सोहबत इख्तियार न करे, नमाजियों की सोहबत इख्तियार कर ले, सच्चे लोगों की सोहबत इख्तियार कर ले, इसलिए कि जैसी सोहबत होगी वैसा ही असर होगा। इसीलिए रब की मर्जी ये है कि हमारे तमाम बंदे नेकों की सोहबत इख्तियार करके नेक बन जाएं और जहन्नम में कोई ना जाए, सारे लोग जन्नत में चले जाएं, लेकिन हम रब का कहा ना मानकर हम जहन्नम वाले और शैतानी रास्ते पर चलकर जहन्नम को अपना मुकद्दर हम खुद बनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इन हाजिरी को और आप लोगों का सुनना
और इंतजाम करने वालों का इंतजाम करना अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाए। और जितनी बातें बताई गई हैं उस पर खुद हमें भी और आप हजरात को भी अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। आप माने या ना माने, आप खुद मुख्तार हैं। आप माने या ना माने, आप खुद मुख्तार हैं। है हमारा काम पहुंचाना फकत पैगाम का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब शायर हिंदुस्तान से सुनिए काम बर।